नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा। मैं आप सभी का फिर दोबारा से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर टेक क्राफ्ट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मॉड्यूलर किचन के इम्पोर्टेंट टिप्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट टिप्स की जो मॉड्यूलर किचन के अंदर स्टेप बाय स्टेप ज़रूरत होती है। तो शुरुआत करते हैं आपके साथ इस वीडियो की टिप्स ऑफ मॉड्यूलर किचन। देखिए, मॉड्यूलर किचन को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिससे के लिए हमें इजी हो जाता है अपने मॉड्यूलर किचन को समझने में। जैसे कि हम इस पार्ट्स को डिवाइड कर देते हैं 7 पार्ट्स में। पहला पार्ट होगा हमारा डिज़ाइन। दोस्तों, डिज़ाइन जो है वो इस तरह से मान सकते हैं जैसे एक घर है और उसके घर की जो नींव होती है वो मजबूत होनी चाहिए। वैसे ही आपका जो मॉड्यूलर किचन है, मॉड्यूलर किचन की प्लानिंग या डिज़ाइनिंग जितनी बेहतर हो सकती है, जितनी बढ़िया हो सकती है, वो एक तरह से नींव है आपके मॉड्यूलर किचन की। मॉड्यूलर किचन की डिज़ाइनिंग के लिए आप किसी प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं, या फिर घर में जो लेडीज़ होती हैं जिनको पता है उनका सामान कहाँ और किस तरीके से रखा जाता है, उनके साथ अपने घर में डिस्कशन करके अपने डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। बट इसमें सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि उनको ये तो पता होता है कि उन्हें कहाँ पे किस चीज़ की नीड है, ज़रूरत है, बट वहाँ पे किस तरह की बास्केट्स प्लान करनी चाहिए, उसकी आउटर लुक कैसे अच्छी आनी चाहिए, उसके लिए अगर आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें किसी भी तरीके की कोई कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि प्रोफेशनल अगर आदमी से आप ये किचन डिज़ाइन करवाते हैं तो वो आपको आज के हिसाब से जो मार्केट में फिटिंग्स आती हैं, जो एसेसरीज़ आती हैं, आउटर फिनिश आती है, कहाँ पे किस पार्ट का क्या रोल है, किस बास्केट को कहाँ ज़रूरत पड़ती है। जैसे कटलरी होती है, कटलरी की आपको कुकिंग के पास ज़रूरत होती है। चकला बिलन काइंड ऑफ स्टफ़ के लिए आपको एक मल्टीपर्पज़ ड्रॉर की ज़रूरत होती है। ग्रेन और राइस ट्रॉली आपके कुकिंग के नीचे ही रखी जाती है। बोतल पुलाउट जिसमें स्पाइस विनीगर की बोतल्स रखी जाती है वो भी कुकिंग के नियर बाय ही रखी जाती है। लार्ज यूटेंसिल बास्केट जैसे कुकर, पतीला, भगोना, इस टाइप की जो बास्केट्स रखी जाती हैं वो सिंक के नियर बाय रखी जाती हैं जिससे कि उसको वॉश किया जाए और वहाँ रखा जाए। एक डिश रैक होता है जो सिंक के ऊपर लगता है जिसमें वॉशिंग करने के बाद आपकी प्लेट, कटोरी, गिलासेस वहाँ पे रखी जाती हैं। तो ये कुछ जो साइजेज़ हैं इनके वो डिफरेंट आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। माइक्रोवेव ओवन कहाँ लगना है, उसका जो मिक्सर से ग्राइंडर है वो वहाँ साथ में रखे जाएंगे, या उसके लिए भी कोई नियर बाय कोई कैबिनेट्स ड्रॉ किया जाएगा। तो इसके लिए प्रोफेशनल आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। तो पहला पार्ट जो हमारा है वो है डिज़ाइनिंग पार्ट। डिज़ाइनिंग आपकी जितनी बेटर होगी उतना बेटर आपका मॉड्यूलर किचन निकल के आएगा। दूसरे नंबर पे होता है जब डिज़ाइनिंग हमारी फाइनल हो जाती है उसके टेक्निकल लेआउट्स, यानी कि जो भी डिज़ाइन आपका फाइनल हुआ है उसी डिज़ाइन के बिहाफ पे आपके बिजली के पॉइंट्स कहाँ आएंगे, आपके पानी के पॉइंट जिसमें कि आपका आरओ का पॉइंट, आपका मिक्सर का पॉइंट, आपका गीज़र का पॉइंट, ये सब कहाँ किस तरीके से प्लान किए जाएंगे, किस हाइट पे और दीवार से कितनी दूरी पे लगाया जाएगा, वो आपके डिज़ाइनिंग जो भी किचन की होगी उसी के बिहाफ पे बनता है। तीसरे नंबर पे आता है कि जब हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो हमें अंदर के जो बॉक्सेस होते हैं, चाहे वो टॉप कैबिनेट है चाहे वो बॉटम कैबिनेट है, उसके लिए हम किस तरीके का मटेरियल यूज़ करते हैं। उसके लिए अगर आपको जो है टर्माइट फ्री करना है तो आपको मार्बल के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर, स्टील किचन के अंदर, या फिर एक मटेरियल आता है बॉयलो, उसके नाम से जो आपका जो मटेरियल आता है उससे भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे टर्माइट फ्री होते हैं। और इसके अलावा जो मटेरियल यूज़ करे जाते हैं वो वुडन में यूज़ करे जाते हैं। जैसे कि आपका जो है MDF बोर्ड होता है, HDHMR बोर्ड होता है, HTF बोर्ड होता है, WPC बोर्ड होता है, प्लाई होती है, MR ग्रेड की प्लाई होती है, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाई होती है। ये सब आपके कैबिनेट्स के लिए यूज़ करे जाते हैं। कैबिनेट के बाद आपकी बात आती है हार्डवेयर की। हार्डवेयर के अंदर एक नॉर्मल हार्डवेयर आता है जिसमें से साउंड क्रिएट होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी किसी शटर को या आपकी अपनी ड्रॉर को बंद करते हैं तो वो उससे एक नॉइज़ क्रिएट होता है, एक शोर मचता है। इसी के लिए आज की डेट में सॉफ्ट क्लोज जो स्मार्ट हार्डवेयर आ रहा है उसको आप क्लोज़ करते हैं तो वो सॉफ्ट क्लोज में बंद होता है, उसमें नॉइज़ बिल्कुल नहीं आती है। इसके बाद हमारा पार्ट आता है एसेसरीज़ का। एसेसरीज़ के अंदर हमारी जो है वायर बास्केट, प्लेटिनम बास्केट, जिसके अंदर आपका स्टील की वायर की जगह स्टील का पाइप चलता है, और उसका बॉटम जो है वो सॉलिड होता है, क्योंकि वायर बास्केट के अंदर वो मैश होता है तो मैश में कई बार आपका प्रोडक्ट जो सामान होता है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जब हम प्लेटिनम बास्केट की बात करते हैं तो उसका जो बेस होता है वो नीचे से सॉलिड होता है, तो जिससे कि आपका कोई भी सामान अगर गिरता भी है वो ड्रॉर के अंदर रहेगा, ना कि नीचे वाली बास्केट के अंदर पहुँचेगा। तो इसमें थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहता है और सफाई ईजी रहती है। इसके बाद बात आती है आपकी इनोटेक की। इनोटेक जो है आजकल के हाई एंड किचन्स के अंदर यूज़ करे जाते हैं, जो प्रॉपर बहुत स्मूथ और सॉफ्ट क्लोज होते हैं।
आप एक सिंगल टिप से उसको हल्का सा पुश करते हैं और लास्ट में आके 1 से 1.5 इंच पहले रुकता है और स्लो मोशन में बंद होता है। नॉइस लेवल में इसमें बिल्कुल नहीं होता है। तो एसेसरीज पार्ट के बाद बात आती है शटर की। शटर जो है हमारी आउटर फिनिश कहलाती है। ये आउटर फिनिश जो है कई रेंज में, कई क्वालिटी में, कई फिनिशेस में आती है और इसी के ऊपर ही आपके किचन का दारोमदार रहता है, क्योंकि जो एक प्रेजेंटेशन आती है आपके किचन के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ आपके आउटर शटर की वजह से आती है, क्योंकि वही विजिबल होता है। तो इसके अंदर आपको मेन देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर जैसे इकोनॉमिकल के अंदर आप लेमिनेट किचन में जा सकते हैं, क्योंकि रफ एंड टफ इकोनॉमिकल जो पड़ती है वो है आपकी लेमिनेट किचन। लेमिनेट के बाद आपकी जो है उसी के अंदर हाई ग्लॉस लेमिनेट भी आती है। हाई ग्लॉस लेमिनेट के बाद आपका पीवीसी लेमिनेट भी अवेलेबल है मार्केट में। इसके बाद आपका जो है यूवी का बोर्ड आता है, मेम्ब्रेन की एक फिल्म आती है, एक्रेलिक की शीट्स आती हैं। उसके बाद आपका पीयू, पॉलिएस्टर, हेमाटोन, इस टाइप की आपकी आउटर फिनिशेस आती हैं। इसके बाद आपका लेकर ग्लास भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जो आपके शटर्स पे अप्लाई किया जाता है मॉड्यूलर किचन में। तो ये काफ़ी रेंज आ जाती हैं आपके शटर्स के लिए, जो आपकी आउटर फिनिश है। इसके बाद बात आती है आपकी अप्लायंसेस की। अप्लायंसेस के अंदर आपके आते हैं चिमनी, होब, माइक्रोवेव, ओवन, डिशवॉशर, फ्रिज, सिंक, फूड डिस्पोज़र। ये सारे आइटम्स भी आपको अपने किचन के अंदर प्लान करने हैं, तो वो स्पेस कहाँ होना चाहिए, किस जगह होना चाहिए, वो आपको एक प्रोफेशनल ही अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। तो मैं एक बार दोबारा आपसे यही कहूँगा कि अगर आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं तो क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उनको पता होते हैं, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं इसके अंदर। तो आपको अप्लायंसेस, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कि किचन के अंदर माइक्रोवेव ओवन जो है हमेशा किचन के बाहर रखे होते हैं, जब उनको यूज़ करना होता है वो अंदर आता है, अंदर आके तब उस किचन में उसको यूज़ किया जाता है। मिक्सर जूसर ग्राइंडर और टोस्टर्स जो हैं वो भी छोटे छोटे ऐसे आइटम होते हैं, किचन में स्पेस कम है तो उसे बाहर कहीं प्लान कर लिया और जब यूज़ करना है तो उसे अंदर लाके यूज़ कर लिया। बट अगर उसे पूरी तरीके से किचन को ढंग से अच्छे तरीके से प्लान किया जाए तो हो सकता है आप ही की किचन के अंदर वो स्पेस बन जाए, जिसमें आपका माइक्रोवेव, ओवन, आपका जो है मिक्सर जूसर ग्राइंडर, टोस्टर्स सब वहीं प्लान हो जाए। जहाँ आपका शायद ध्यान भी नहीं जा रहा वहाँ से आपका स्पेस निकल सकता है। अप्लायंसेस के बाद बात आती है आपकी सिविल वर्क की। सिविल वर्क जो है उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिकल, जिसकी हम बात कर रहे थे, प्लानिंग की अलग बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल वर्क जो करेगा वो मिशन वर्क वाला बंदा करता है। तो जो भी आपका वेंडर होगा वो इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, टाइलिंग वर्क, किचन का जो काउंटर है उसका वर्क, इसके अलावा जो जितने भी डिमोलिशन है, रिपेयरिंग है, उन सब का काम जो है वो सिविल वर्क वाला करता है। तो दोस्तों ये जो 7 पॉइंट हैं, दोबारा से मैं आपको रिपीट करता हूँ। फर्स्ट है आपकी डिज़ाइनिंग, सेकंड है आपका बॉक्स का मटेरियल, थर्ड है आपका हार्डवेयर, फोर्थ है आपका एसेसरीज, फिफ्थ है आपका आउटर शटर्स जो फ्रंट पैनल कहलाते हैं, सिक्स्थ है आपका अप्लायंसेस और सेवन्थ है आपका सिविल पार्ट। इन 7 पार्ट्स को अगर आप इकट्ठा एक साथ बना सकते हैं तो उससे बनने के बाद आपका मॉड्यूलर किचन रेडी हो जाता है। बट इसके अंदर भी अलग अलग अगर देखा जाए तो छोटे छोटे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, उसे भी मैं जल्दी लेके आऊँगा अपनी अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर उन सारे मटेरियल्स की फुली डिटेल्स में आपको बताऊँगा, उसके प्राइसिंग के बारे में आपको बताऊँगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों एक बार फिर आपसे यह कहना चाहूँगा कि जिसने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अप्रिशिएट करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी भी तरीके का कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप मेरे से उस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।